-10 डिग्री टेम्परेचर और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए भारत 24 के जाबाज रिपोर्टर जाना बॉर्डर पहुंचे, जहां पर 9000 फीट ऊपर भारत 24 पहला चैनल बना जिसने रिपोर्टिंग की है। देश विदेश से पहुंचे 200 रनर्स के दौड़ यहां पर उनके द्वारा लगाई गई, सभी का जोश हाई था और सभी हिम्मत वालों की हिम्मत देखकर आप भी उनके हौसले को सलाम किए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बर्फ के शिखर पर भारत 24 कैसे रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। भारत 24 पहला चैनल है जो 9000 फीट की ऊंचाई पे स्नो मैराथन कवर करने आया है। 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स, -10 डिग्री टेम्परेचर, सभी का जोश आया है। ये रिपोर्ट देखिए। 9000 फीट की ऊंचाई और माइनस टेम्परेचर, सड़कों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, चारों ओर बर्फ से ढका स्वर्ग सा हिमालय। 200 पार्टिसिपेंट का जोश हाई है। नीला रंग आसमान की शोभा, सफेद चादर से धरती सजती रही। पेड़ों ने ओढ़कर ठंडी सी चादर कपकपाते हुए आनंद ले रहे थे। यहां पहुंचे भारत के अलग अलग कोने से पार्टिसिपेंट, जिनका जोश हाई था और हिम्मत फौलादी। भारत 24 पहला चैनल जिसने 9000 फीट पर रिपोर्टिंग कर स्नो मैराथन के पार्टिसिपेंट्स के जज्बे को सलाम किया। चांद का मुश्किल सफर कैसे लिखूं, आप खुद पैरों पे चलकर देखना। ये लाइन उन हिम्मत वालों के लिखी गई है जिन्होंने कड़ी ठंड में, बर्फीली हवाओं में और 6 फीट बर्फ में दौड़ लगाई। मैराथन में हिस्सा लेकर अपने हौसले की मिसाल भी दी। सफर मुश्किल था, लेकिन कोई डगर किसी की हिम्मत को धराशायी नहीं कर पाया। भारत 24 भी कई किलोमीटर चलकर, पहाड़ों को पार करके, मुश्किल रास्तों को पार करके उसी ट्रैक पर पहुंचा जहां सभी अपने स्नो मैराथन की तैयारियां कर रहे थे। स्नो मैराथन शुरू हुई। तंग रास्ते और बर्फ पर फिसलते पैर, घने जंगलों के बीच के स्नो मैराथन का गवाह बना भारत 24। कितना मुश्किल था यहां दौड़ना और मैराथन को जीतना, इसी की रिपोर्ट सुनिए पहले हमारे संवाददाता सौरभ से। माइनस टेम्परेचर और कई हजार फीट ऊपर भारत 24 इस स्नो मैराथन में पहुंचा है, जहां 200 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये झरना है और झरने के पास ये एक मैराथन ट्रैक बनाया गया। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा पैन करके दिखाए। ये देखिए, जिस बर्फ में ये ट्रैक बनाया गया है, वाकई मुश्किलों भरा ट्रैक है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जोश आया है और उनका जोश देख के हमारा जोश आया है। और देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भारत 24 है, आपको उस जगहों पे ले जाके वो विजुअल्स दिखाए जहां पहुंच पाना शायद मुमकिन नहीं, नामुमकिन सा है। लेकिन कई हजार फीट ऊपर आके हमने थोड़ा ही सांस दिखाए, सांस फूल रही है, लेकिन जोश हाई है। और आगे हम आपको ले जाके, देखिए पैर धस रहे मेरे, ये देखिए कितनी फीट, ये देखिए कई फीट गहरी बर्फ और बर्फ पे बना हुआ ये स्नो ट्रैक और ये खूबसूरत नज़ारा जहाँ पे सिर्फ आपको दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। भारत 24 ये विजुअल सिर्फ आपके लिए लेके आया। मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पैर धस रहा है और इस वजह से यहाँ टिके रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन
जोश आए। आपको बता दें कि पहाड़ों के सरल सौम्य जीवन पर स्नो मैराथन नहीं थी इतनी आसान। भारतीय सेना के शाबिर हुसैन ने तीसरी स्नो मैराथन को अपने नाम कर लिया है। लद्दाख स्काउट्स के इस जवान ने मनाली के निकट जना फॉल्स की बर्फीली पहाड़ियों में आयोजित इस स्नो मैराथन की 42 किलोमीटर की फुल मैराथन की दूरी 3 घंटे 58 मिनट 21 सेकंड में पूरी की। महिलाओं के वर्ग में मनाली की तेंजिम डोलमा ने 4 घंटे 35 मिनट 13 सेकंड का समय दर्ज कर फुल मैराथन जीती। ये नया रूट था तो एलिवेशंस था काफ़ी और व्यूज़ काफ़ी सुंदर था, तो मतलब इंजॉय करके रन किया। मतलब प्रैक्टिस वगैरह अच्छा रहता है मेरा। मैं मतलब मेरा वीकली जैसे 60, 70, 100 किलोमीटर वैसा रहता है ट्रेनिंग, तो मैं ट्रेनिंग कभी छोड़ती नहीं हूँ। और रनिंग के फील्ड में अगर आने को सोच रहे हैं या मतलब आना चाहते हैं तो उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप शुरू करो, अच्छा है, मतलब अपने हेल्थ के लिए बहुत सही है। तो मतलब ये रनिंग प्लेटफॉर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसको आप शुरू तो करें। बाकी मैराथन से ये अलग इसलिए है कि क्योंकि हमें बाकी में हमें जैसे अगर ट्रेल्स हो तो हमें स्नो नहीं मिलता है, तो वो ट्रेल्स में होते हैं तो उसमें कभी ऐसा हाइकिंग वैसा भी होता है, तो अगर रोड में रन करना पड़ता है तो वो काफ़ी हमारे को खाली पेस का ही ध्यान रखना पड़ता है। स्नो में ये है कि हमें स्नो के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके अच्छे से रन करना पड़ता है, कहीं फिसल ना जाए। पिछले दिनों लाहौल में हो रहे हिमस्खलन के चलते स्नो मैराथन के वार्षिक आयोजन को सिसु के अवरुद्ध सड़कों के कारण नहीं किया जा सका। बावजूद इसके आयोजकों और देश विदेश से जुटे प्रतिभागियों के जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिली और स्नो मैराथन को जना फॉल्स की बर्फीली पहाड़ियों में स्थानांतरित कर दिया गया। ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट था पर विल पावर इज इम्पोर्टेंट। मेरा पापा से इंस्पायर हुआ। मेरा पापा कहते हैं कि भागना चाहिए ही। ऑलवेज डू फिटनेस, मेक श्योर योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स। बहुत अच्छा था, थोड़ा सा स्लिपरी था बट कुड मैनेज यस। सन आने के बाद तो थोड़ा ज़्यादा ही स्लिपरी हो गया, गिर रहे थे उठ रहे थे बट ठीक है हो गया। कंप्लीशन ही इंस्पायर करता है अभी तो। सी फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से एंड द अर्ली यू रियलाइज द बेटर। स्नो मैराथन का आयोजन रीच इंडिया और हिमाचल पर्यटन विभाग की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया था, जिसमें देश और विदेश के 4 कैटेगरी में 200 से भी अधिक धावकों ने दमखम दिखाया। इस आयोजन में रूस, अमेरिका, यूके और श्रीलंका के रनर्स ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। Totally excited. I mean, it was more difficult than I expected. जॉग करना था बट ऐसे बहुत सी जगह थे जहाँ पे हम वॉक कर रहे थे, तो इट वॉज लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। आई विश कि लास्ट टाइम का रूट होता तो फिर अच्छा हो जाता। वी वुड हैव बीन रनिंग थ्रू आउट दी 5K, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज टोटली गुड फॉर अस, लाइक वी वर फ्रॉम मुंबई। सो मुंबई के लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ है स्नो में भागना। सो ओवरऑल वी ऑल एंजॉयड अ लॉट। 5 kilometer run is amazing. It's a good experience, very good experience for us. It was very good experience. I came here to check my fitness and I did successfully. It was very, I can say, elaborate experience and very nice. It was like very, I can say, worth it experience it was. The only challenge was the route. It was very slippery. The first year was easier than this. This was very challenging, but it's a wonderful experience, sir. We enjoyed a lot. आयोजक राजीव कुमार और गौरव शिवर ने बताया, बहुत कम समय में स्नो मैराथन ने देश के एडवेंचर स्पोर्ट्स कैलेंडर में अपना नाम दर्ज करा लिया है। देश विदेश से जुटे 200 से अधिक मैराथनर्स इस बात का सूचक है कि लाहौल की बर्फीली पहाड़ियों में हर रनर स्नो मैराथन का अनुभव लेना चाहता है। करीब 15-20 फीट बर्फ है जिसमें चलना असंभव है, भागना तो सोच भी नहीं सकते हैं। इस बार तकरीबन 200 पार्टिसिपेंट हैं इधर आ रखे। इसमें रफली मतलब 18 ऑनवर्ड्स हैं, इसमें 1 जूनियर भी है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 40 इयर्स। ये 3rd एडिशन है। हमने 2022 में स्नो मैराथन स्टार्ट किया था। फर्स्ट एडिशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लगभग 150 के करीब इसमें
लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड एडिशन में अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस साल वेदर थोड़ा सा टफ रहा, कुछ लोगों ने बैकआउट किया है, बट फिर भी 200 प्लस लोग इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ लोग सेलर से, नेवी से आ रहे हैं, वो 40 डिग्री टेम्परेचर से आते हैं, यहाँ -10 डिग्रीज़ है, उनको ला के इस टेम्परेचर में लाना, उसके लिए ट्रेनिंग एंड एक्लिमेटाइजेशन कैंप बहुत ज़रूरी है। वो कैंप हमें शिफ्ट करना पड़ा, पूरी टीम का लॉजिस्टिक्स हमें लाहौल से उठा के मनाली लाना पड़ा। फाइनली जाना वाटरफॉल के पास हमें ये ट्रैक मिला जहाँ पर हम स्नो मैराथन करा पा रहे हैं। केरला से लेकर श्रीलंका तक पार्टिसिपेशन आया है। इंडियन नेवी से 25 लोगों का ऑफिशियल पार्टिसिपेशन है, प्लस आर्मी से 15 लोग आए हैं। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता सब जगह से पार्टिसिपेशन है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रनर्स के बाद डॉग मैराथन भी आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग शहरों से आए अलग अलग ब्रीड के डॉग्स ने भी मैराथन लगाई। सभी अपने अपने ओनर्स के साथ दौड़ते दिखे, बट के बीच ये नजारा देखते ही बन रहा था। इस मैराथन में बड़ी संख्या में उन स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया जिन लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स पाल रखे हैं। इन लोगों ने अपने डॉग्स के साथ बर्फ में दौड़ लगाई। इस रेस का नाम डॉग जल रखा गया था। इस रेस के माध्यम से लोगों ने संदेश दिया कि डॉग्स को पालने के लिए लोग उन्हें बाहर से खरीद कर लाते हैं, लेकिन अपने आसपास रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में जरूरी है कि लोग स्ट्रीट डॉग्स को भी पालें और उन्हें प्यार करें। आपने टीवी पर चीते को तो जरूर देखा होगा, ये भी देखा होगा कि चीता कितनी फुर्ती से भागता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। उसकी तेज रफ्तार के आगे कोई भी नहीं टिक पाता, और यही फुर्ती डॉग जल में डॉग्स को दौड़ लगाते हुए दिखी। 3 साल से होता रहा स्नो मैराथन इस बार भी कई मुश्किलों के बाद भी सफल रहा। तो ये था स्नो मैराथन 2024 का समापन, जहाँ अलग अलग स्टेट से लोग आए थे और सभी का जोश हाय दिखा था। और हमारे साथ भारत 24 एक ऐसा चैनल था जिन्होंने 9000 फीट पे आके आपको उनका जोश दिखाया। ये मैराथन हर साल होती है, अगले साल के लिए भी इन सभी के चेहरे पे आप देख सकते हैं कि उनका जोश हाय दिख रहा है। मौसम -10 था, लेकिन उनके चेहरे की स्माइल ने उनका जोश बढ़ाया होता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।